पारी रहते को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी अब। अच्छी शॉट, इतनी अच्छी फील्डिंग, पॉइंट सेटर के फील्डर के द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। लगातार एडवोकेट 2 मैचों में नहीं खेले थे, लेकिन आज आ गए हैं। पहली ओवर लेके एक बेहतरीन शुरुआत की है अभी तक। शॉट गेंद ही बेहतरीन फायदा उठाते हुए हैं हिटन। बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रन के लिए। अच्छी वापसी। अच्छी रनिंग, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। यह रनों का खतरा हो सकता है यहाँ। अगर सही थ्रो होती तो हितेन भाई के लिए खतरा बन गया था ये। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। पावर प्ले का आखिरी ओवर, बल्ला खोलना होगा यहाँ। कम से कम रन बनाने होंगे। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। इस खिलाड़ी ने भी इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही प्रभावित किया है सभी को। लाजवाब प्रदर्शन रहा है, बल्लेबाज हो या गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। मैच विनिंग पारी खेली थी कल। देख लीजिए ये जेंटी वसावा का बेहतरीन क्रिकेटर। अटकिया एक अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए।
ये लो स्कोरिंग मैच रहने वाला है यहाँ, क्योंकि अच्छी टीम है, अच्छे ऑलराउंडरों से भरी हुई टीम है दोनों। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। सभी दर्शक आए बैठे हैं। कुणाल चौधरी रिवर्स स्विप के जरिए का शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी जेएनडी वसावा। 5 गेंदों के अंदर केवल 2 ही रन दिए हैं अभी तक। जर में डाली हुई यॉर्कर रन, बहुत ही बेहतरीन गेंद। इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 8 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। ये कांटे की टक्कर होने वाली है, बहुत ही बड़ा मुकाबला है ये। देखा जाए तो यहाँ दादा मोड़िया 11 को हर हाल में ये मैच जीतना है। जानते हैं खुद कुणाल चौधरी और हितेन भाई कि कितना महत्वपूर्ण है ये मैच। उमंग सोनी इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा अभी तक। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन के ऊपर एक अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। कहीं ना कहीं एक बल्लेबाज को यहाँ बल्ला उठाना होगा, रन बनाना होगा, क्योंकि अच्छी टीम है ये। एक 80 से 90 रन तक तो आपको कहीं ना कहीं पहुंचाना होगा अपनी टीम को निर्धारित 8 ओवर के अंदर। कुणाल चौधरी एक लपेट के खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी अंपायरिंग जॉनिल भाई और अर्पित कामिट। अच्छा आयोजन किया गया है इस साल बीपीएल यानी वीआर प्रीमियर लीग। अच्छी शॉट डाउन द ग्राउंड, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। 4 रन। एक बेहतरीन क्रिकेटर है कुणाल चौधरी, एक अनुभवी क्रिकेटर है। किस तरह से गेम को पलटना है वो खुद जानते हैं। एक खराब गेंद के जरिए अंपायर जोनेल भाई द्वारा वाइड बॉल। क्लीन बॉल, लाजवाब गेंदबाजी। कट एंड बॉल, बाहर किनारा लगा था बैट का और सीधा स्टॉम्प पे लगी। नाराज है अपने आप से खुद कुणाल। एक महत्वपूर्ण मुकाबला है। अब सभी जो प्रेक्षक बैठे हैं इसके इंतजार में, जो बल्लेबाज है खुद रहमान बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उसका सही नाम है राजू। धुआंधार बल्लेबाज है आज। जरूरत है इनिंग्स की अपनी टीम को। एक महत्वपूर्ण टॉस जीता था टोटवाला सुपर किंग्स ने, और फील्डिंग का जो फैसला दिया था एक सही साबित हुआ है अभी तक देखा जाए तो। तीसरी ओवर का खेल जारी है और केवल 14 रन ही बने हैं, और एक बड़ा झटका लगता है कुणाल चौधरी की विकेट आई है।
इस बल्लेबाज के ऊपर बहुत ही नजर रहेगी। सभी यहाँ देख प्रेक्षक आए हैं और जो खिलाड़ी बैठे हैं डगआउट के अंदर इंतजार रहेगा। ये हवा में गेंद है, ये बहुत ऊंची गई है, फील्डर नीचे मौजूद है और ये प्रेशर वाला कैच है और ये कैच छूटा भी है तो किसका है? रहमान बाबा का। नहीं चाहते हैं कोई फील्डर, नहीं चाहते हैं कोई प्रेक्षक और चाहने वाले सिर्फ एक ही है, जो राजू बाबा के जो प्रेक्षक यहाँ आए हैं देखने के लिए, क्योंकि राजू बाबा एक ऐसे बल्लेबाज है जो पूरी गेम को चेंज कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कितना फायदा उठा पाते हैं यहाँ रहमान बाबा। एक और हवा में गई थी गेंद, जो बाहरी किनारा लगा था, एक बच गए यहाँ। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 1 विकेट के नुकसान। आउट होने वाले बल्लेबाज कुणाल चौधरी। रहमान बाबा को एक मौका मिला है, एक मौके का फायदा। इसके अगली मैच से पहली मैच के अंदर ही विपिन भाई मैं आपको बता दूं, ये रहमान बाबा जो है वो एक 0 रन के ऊपर खेल रहे थे। उसका आसान सा कैच एक छोड़ा गया था, उसके बाद में 56 रन बनाए थे उन्होंने और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा ध्यान में रखना होगा यहाँ सभी फील्डर्स को, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज है, अगर इसका कैच छूटा तो शायद मैच भी छूट सकती है। तो अभी तक तो एक मौका दिया गया है रहमान बाबा को, देखना होगा अब हिट एंड बाय स्ट्राइक के ऊपर। शॉर्ट बॉल है हवा में, फील्डर देखिए कैच लाजवाब कैच है, इतना आसान नहीं रहता ये कैच, उल्टा भाग के कैच पकड़ना। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और अच्छा कैच अकी द्वारा। देखना होगा अब किस बल्लेबाज को प्रमोट करते हैं बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि अर्जुन काला जो है एक बेहतरीन क्रिकेटर है, एक फिनिशिंग रोल अदा करने का माहिर है। बहुत ही बेहतरीन कैच लिया गया यहाँ। फरदीन पठान जो इन्होंने कल एक बड़ा मुकाबला, जो रोमांचक मुकाबला हुआ था, इनकी बारी 2 लगातार 6 लगाई थी, एक बेहतरीन, इस बदौलत एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला था कल। चलिए यहाँ इनाम की घोषणा की गई थी, लेकिन पहले ही गेंद के ऊपर पेवेलियन की ओर लौटते हुए, मैंने कहा था कि बेहतरीन टीम है, लो स्कोरिंग मैच होने वाली है विपिन भाई, क्योंकि अच्छी टीम मानी जाती है, दोनों अच्छी गेंदबाज है दोनों टीमों के अंदर। तो कहीं ना कहीं यहाँ कम से कम स्कोर 70-80 तक तो पहुंचाना होगा। आशीष आई हैव, अच्छा शॉट
इस तरह से क्रिकेट खेलना होगा। अभी जब तक रेमन बावा है तब तक साथ देना होगा यहाँ बल्लेबाज को। बांध के रखे बल्लेबाज को। चौथी ओवर का खेल जारी है। केवल 17 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। लपेट के खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। अच्छी गेंदबाजी अक्की द्वारा। हमारे जो अनुभवी क्रिकेटर बैठे हैं मेरे बगल में, विपिन भाई ने पहले ही बता दिया था कि इसकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है हमें कि इस गेंद के ऊपर छक्का जाएगा। इसीलिए बार बार कहता हूं ना, अनुभव क्रिकेट के लिए बहुत ही जरूरी है। और जहां भी क्रिकेट का अनुभव है आपको बहुत कुछ सीखने को इनके साथ खेलेंगे तो मिल सकता है आपको। और बेहतरीन शॉट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर का खेल जारी। अच्छा शॉट। फील्डर पीछे भागते हुए लेकिन आउटफील्ड बहुत ही तेज। 4 रन के लिए। इस बीच ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैंने कहा था एक बल्लेबाज है रोमन बावा यानी राजू, एक बेहतरीन क्रिकेटर है। अगर आप एक पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा आसान सा मौका दिया है तो कहीं ना कहीं फील्डर थोड़ा सा प्रेशर में रहेंगे। ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है यहाँ 2 मिनट का। इसके बाद फिर से शुरू होगा मैच। इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज आखिरी मुकाबला था। इंडिया ने एक बेहतरीन क्रिकेट खेली और मैच जीत लिया। व्हाइट वॉश किया है इंग्लैंड को। रेमन बावा के चाहने वाले जो प्रेक्षक है और जो उनके आशिक है बल्लेबाजी के लिए देखना, वो सब यहाँ बैठे हैं। और एक इसका आसान सा कैच भी छूट चुका है तो अब देखना होगा कहां तक लेके जाते हैं अपनी टीम को। पहले मैच के अंदर हमने देखा था उनका एक पहली गेंद के ऊपर जॉनिल गामिट ने एक आसान सा कैच छोड़ा था उनका। इसके बाद में 56 रन बनाए थे उन्होंने। तो यहाँ पहली गेंद के ऊपर कैच छूटा था। अभी भी 4 गेंदों के अंदर 11 रन बना के नाबाद है। एक सिक्सर और एक फोर लगा के अभी भी क्रीज के ऊपर। आशीष भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है, मैंने देखा है उनकी बल्लेबाजी। लेकिन जब तक रेमन बावा है तब तक वो हाथ नहीं खोलेंगे। जानते हैं एक सिंगल से स्ट्राइक रोटेट करना चाहेंगे। रेमन बावा ने बता दिया शायद उनको, साथ देना होगा उनको। लेकिन हम जो कप्तान है कहीं ना कहीं फ्रूटवाला सुपर किंग के जो साहिल और विपिन वसावा, एक बेहतरीन कप्तानी की है अभी तक। हवा में क्या नया फील्डर मौजूद है, वहां इंतजार होगा। एक बेहतरीन कैच। चलिए देखना होगा अब प्रमोशन के अंदर अर्जुन काला जो फिनिशर क्रिकेटर के रूप में माने जाते हैं, अर्जुन काला। कल देखा था सभी ने कहां से कहां मैच को पलट दिया था, लेकिन
भाग्य ने साथ नहीं दिया उनको। एक बहुत ही लाइन के ऊपर एक बेहतरीन कैच के जरिए काउ विकेट मिला था उनका। चलिए ये जोड़े के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है अब, क्योंकि 4 झटके बड़े लग चुके हैं। सन्नाटा छाया हुआ है पूरा ग्राउंड के ऊपर। जानते हैं इस टीम। बेहतरीन शॉट और एक पहले ही गेंद के ऊपर एक बड़ा विकेट। ये मुझे समझ में नहीं आया बिपिन भाई, क्योंकि आपके पास एक सेट बल्लेबाज है रेवन बाबा, एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भी फिर जो भी बल्लेबाज जा रहा है सीधे चौके छक्के में तब्दील करना चाहते हैं। ये खराब क्रिकेट मानूंगा मैं। यहाँ सिंगल डबल से स्ट्राइक भी रोटेट करना होगा। यहाँ जितने भी बल्लेबाज आए हैं देखा मैंने, पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाना चाहा और अपनी विकेट गवा के पेवेलियन की ओर लौट रहे हैं। ये नहीं चाहेंगे कप्तान, खुद कप्तान है, कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है अर्जुन काला को, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है इनके बल्ले से। खराब शॉट सिलेक्शन माना जाएगा ये। जयल पटेल अब देखना होगा। चलिए एक और विकेट। हेड्रिक विकेट लेने में कामयाब। इस बल्लेबाज को कहाँ छुपा के रखा था, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। ये अच्छे बल्लेबाज है, इसको प्रमोट करना चाहिए था आगे। और ये कैसे बल्लेबाज है जो विकेट के साथ साथ रन भी निकालते रहते हैं और अच्छे क्रिकेटर है, तो बहुत ही मुश्किल में यहाँ दादा मोरिया 11 की टीम। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब तक रेमन बाबा राजू है तब तक अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। काबिलियत है इनके पास, देखा है मैंने, बहुत साल हो चुके हैं विपिन भाई मुझे इस ग्राउंड के ऊपर। तो किस तरह से बल्लेबाज है राजू बाबा, 4 गेंदों के अंदर 4 सिक्सर लगा के मैच जिताई थी अपनी टीम का आखिरी ओवर के अंदर। क्षमता है इसके पास, कहीं ना कहीं इसके ऊपर सभी की नजर रहेगी। तेज रफ्तार से जाती हुई गेंद, समझ नहीं पाए बिटेश दौड़िया। क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं उमंग सोनी। दूसरी ओवर उनकी कोठे की और 8 ही रन दिए और 4 बड़ी विकेट चटकाई है। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट जाती हुई इनके लिए। अच्छी क्रिकेट मितेश द्वारा। 5वीं ओवर का खेल जारी है। 28 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा अब सिंगल में तब्दील करते हैं या बड़ी हिट लगाते हैं, जिम्मेदारी है इनके पास, इसके ऊपर कप्तान को पूरी उम्मीद है। तो देखना होगा वो खड़े उतरना होगा या उम्मीद के ऊपर। लपेट के खेलना चाहते थे, सिंगल चाहते थे लेकिन मना किया मितेश ने। सिंगल आखिरी गेंद थी तो चाहते थे रेमन बाबा। इस बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया। जोनिल भाई और पीट गामिट और केविन सर, वियारा प्रीमियर लीग, सभी खिलाड़ियों का इंतजार रहता है। इससे बड़ी बड़ी टूर्नामेंट आरजे कप है, वीपीएल है, वीपीएल वियारा प्रीमियर लीग, टापी प्रीमियर लीग, टीपीएल नाम की टूर्नामेंट हो गई है। सभी खिलाड़ी एक साल तक इंतजार में रहते हैं कि कब इस टूर्नामेंट शुरू हो जाए और कब हम खेलें। शॉट गेंद थी, अच्छी क्रिकेट मिटेश द्वारा। राजू अभी भी 17 गेंदें श्रेष्ठ है। दोनों ही अनुभव साहिल सामना करेंगे। राजू लपेट के खेलना चाहते थे, बीटी के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, 2 रन चाहते थे लेकिन मना किया यहाँ रेमन बाबा ने। जानते हैं कि 6 गेंदबाज के ऊपर एक सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि आने वाली 2 ओवर कौन गेंदबाजी करेगी वो एक सवाल होगा, क्योंकि उमंग सोनी की ओवर खत्म हो चुकी है, 2 ओवर इसकी आखिरी ओवर है साहिल की, तो गिनती करके चल रहे हैं यार रेमन बाबा। हवा में गेंद है, फील्डर मौजूद है, एक आसान सा कैच। मुझे तो लगता है यहाँ नाराज हो गए रेमन बाबा। राजू जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है आज इनकी टीम की ओर से, मैंने कहा था विपिन भाई जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं बड़ी बड़ी हिट लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हम सिंगल लेके जो सेट बल्लेबाज है उनको स्ट्राइक पे लाए। 30 रन के ऊपर 60वां झटका लगता हुआ दादा मोरिया 11 को। एक अच्छे क्रिकेटर की कहानी होती है ना विपिन भाई, जानते हैं साहिल किस तरह से गेंदबाज है। स्ट्राइक रोटेट किया, मितेश को एक मौका दिया था लेकिन वो बड़ी हिट लगाने के चक्कर में एक विकेट गवाया अपना। मनीष गामिट अभी ये बल्लेबाज देखना होगा क्या करते हैं, सिंगल लेते हैं या बड़ी हिट लगाते हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हुई है अभी तक। साहिल सैयद लगातार 2 मैचों के अंदर नहीं खेले थे, तीसरी मैच के अंदर अच्छी फील्डिंग। चलिए एक बार फिर से आखिरी गेंद देखना होगा, रेवन बाबा सिंगल लेते हैं या बड़ी हिट लगाते हैं। बेहतरीन शॉट हवा में, फील्डर मौजूद है, देखना होगा, कैच छूटा है। आज दिन है रेमन बाबा का, कैच जो छूटा है लेकिन इसके बाद की जो ओवर आएगी इसके ऊपर स्ट्राइक के ऊपर भी रहेंगे वो, तो कहीं ना कहीं यहाँ कुछ मौका गवाया है। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 60 विकेट के नुकसान पर 32 रनों के ऊपर 7 विकेट गवा दिए है, लेकिन अभी भी रेमन बाबा
तो आसान सा मौका, इतना आसान रहता नहीं है क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। आप खड़े रहते हैं फील्डिंग के लिए तो थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। हवा में गेंद है, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं है। और ये देख लीजिए, ये 2 रन भाग लिए रेमोन बाबा। खुद अपने आप के विश्वास नहीं है कि मैं 2 रन कैसे भाग लिया। वैसे भागते नहीं है दिखते हमें, कभी कभी बड़ी बड़ी हिट ही दिखाई देती है इसके बल्ले से। चौके छक्के की बारिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि सिंगल डबल और 3 रन भी भागना पड़ता है कभी कभी। जी बहुत ही अच्छी रनिंग राजू द्वारा। देख लीजिए ये शॉट, शॉट है नहीं, ये बढ़िया शॉट है। और ये शॉट कैसा है, जिस जिस प्लेयर जो यहाँ फील्डर्स खड़े हैं उसने कैच छोड़ा है, इनके लिए एक बत्ती समान सिक्सर है ये। सांस उनकी अभी भी तेज चलती होगी, क्योंकि मैंने जिस बल्लेबाज का कैच छोड़ा है उन्होंने एक छक्का लगाया है। अच्छी वापसी जेंटी वसावा, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर के रूप में उभर के आए इस टूर्नामेंट के अंदर। लपेट के खेलना चाहते थे, लेकिन 1 रन चुरा लिया। बहुत ही अच्छी वापसी। मैंने पहले ही कहा था इस मैच लो स्कोरिंग मैच होने वाली है ये। हवा में गेंद है, फील्डर मौजूद है, लेकिन ये कहाँ छोड़ने वाले हैं, ये तो छोड़ दिया। ये प्रेशर वाला मैच है, कहीं ना कहीं ये कुछ आसान सा कैच बनाने के चक्कर में ये कैच छोड़ रहे हैं। नाराज है अपने आप से, कैसे छोड़ पाता हूं मैं ये कैच। बिलाल शेख 7 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन, 60 विकेट के नुकसान पर। चलिए आखिरी गेंद है, स्ट्राइक के ऊपर है राजू। बिलाल शेख अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन कैच छोड़ते इस तरह से नहीं देखा है, आज छूट गया है इनके हाथ से। अच्छी क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट मानूंगा ये मैं। डॉट नहीं आनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं रन कहीं से भी आए, पेड़ से आए, बल्ले से आए, कुछ भी करके वाइट आए, लेकिन रन आना चाहिए। क्योंकि एक फ्रूट वाला सुपर किंग के लिए भी इतना आसान रहने वाला नहीं है मुकाबला। अच्छी गेंदबाजी है इनके पास भी। लाजवाब शॉट, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट। देख लीजिए आप, पहली गेंद के ऊपर कैच छूटा था। 13 गेंदों के अंदर 28 रन बना के खेल रहे अभी भी, और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। 49, 60 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर। क्या लाजवाब शॉट है ये।
मैंने कहा था ना विपिन भाई आपको, ये छोड़ने वाले नहीं है। ये इस तरह का बल्लेबाज है, अगर आपको एक मौका देगा तो ये दूसरी बार बहुत ही खुल के खेलते हैं ये बल्लेबाज। एक बेहतरीन शॉट, स्कोर जा पहुंचा 50 के पार, 55 रन। 2 गेंद श्रेष्ठ है अभी भी। दोनों गेंद वही खेलेंगे राजू। नहीं भागेंगे। मैंने कहा था ना वो, कई कई बार ऐसा देखा है हमने कि 2 रन भागे हैं राजू, लेकिन वो बड़ी बड़ी हिट ही लगाते हैं। आखिरी गेंद 8वीं ओवर की, स्ट्राइक के ऊपर राजू सामना करेंगे अक्की का। देख लीजिए ये शॉट, ये कितने रन चूमेंगे आपको आने वाला वक्त बताएंगे। एक बेहतरीन बारी खेली यहाँ, 16 गेंदों के अंदर 40 रन बनाए थे रेमन बावा ने, नॉट आउट रहे। और निर्धारित दादा मोड़िया 11 ने 8 ओवर के अंदर 61 रन, 61 रन बनाए हैं। और फ्रूट वाला सुपर किंग को जीत के लिए 62 रन बनाने हैं 48 गेंदों के अंदर। पहले गेंद के ऊपर उसका कैच छूटा था और बेहतरीन बारी के लिए 40 रन, 61 रन में से 40 रन तो केवल रेमन बाबा का ही है। समझ लीजिए आप विपिन भाई, अगर ये पहले गेंद के ऊपर कैच पकड़ा जाता तो कहां जाता है इनका स्कोर। चलिए, मैंने कहा था पहले ही एक लो स्कोरिंग होने वाली है ये मैच। और अर्पित भाई और जोनिल भाई युवा ये क्रिकेटर है का बहुत ही, जितनी भी यहाँ टूर्नामेंट हुई है, इस टूर्नामेंट के ये बच्चे लोग आते हैं और बॉल लेने के देते हैं हमें, तो उनको थोड़ा समझाते हुए अर्पित गामित। मैं सभी हमारे दर्शकों को बता लेना चाहता हूं, ये क्रिकेट ऐसे नहीं खेला जाता। क्रिकेट के अंदर हर एक का सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ इस हमारे अंपायर आए हैं, योगी सर और अजय सर आए हैं अंपायर की सेवा देने के लिए। सबसे पहले तो मैं क्रिकेट इस मनोरंजन के लिए जो यहाँ एक अच्छी पिच बनाई है, नीलेश भाई चौधरी एक हमारे बीच उपस्थित है। जेक लोटे हमारे रणजी प्लेयर्स जो हर एक टूर्नामेंट के अंदर सपोर्ट मिला है उनका, उनको कहना नहीं पड़ता है विपिन भाई, जैसे ही वो उसका समय होता है आके पिच की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा सहयोग रहा है उनका भी। चलिए जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट कर लीजिए। हमारे दोनों अंपायर योगी सर और अजय सर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आने वाले कई मैच अभी भी खेलना है, हमें समय को ध्यान में रखना है। थोड़ा लंच के लिए हमारे दोनों अंपायर को रेस्ट दिया गया था, उसकी जिम्मेदारी निभाई थी हमारे हरप्रीत सर और जोनिल सर ने। चलिए, सलामी बल्लेबाज अकरम काजी और साहिल खुद कप्तान चल पड़े है। विपिन भाई आपको बता देता हूं, यहाँ हमारे इस दादा मोड़े 11 के अंदर एक बहुत ही अच्छे इंसान, एक अच्छे क्रिकेटर, अच्छे बॉलर्स माने जाते हैं। ऐसे एक हमारे कुणाल भाई जादूगर, वैसे एक कुणाल चौधरी नाम है, लेकिन एक पूरे बिहार के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी उनको कुणाल जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। तो उसको आज कहीं ना कहीं उनका जादू दिखाना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि स्कोर बहुत ही कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं विकेट चटकाना होगा, तब जाके आप एक अच्छी मैच तक पहुंच पाएंगे।
बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया हमारे ऑर्गेनाइजर जोनिल भाई और अर्पित गामित, किशु, केविन राणा। अंपायर से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, फील्डिंग की सजावट करवाइए, जल्द से जल्द मैच की शुरुआत करवाइए। सभी दर्शकों को बता देता हूं, दादा मोरिया 11 ने पहली इनिंग के अंदर 8 ओवर के अंदर 61 रन बनाए हैं। फ्रूटवाला सुपर किंग को जीत के लिए 62 रन बनाने हैं 48 गेंदों के अंदर। तो इतना आसान रहने वाला नहीं है। अच्छी गेंदबाजी है दादा मोरिया के अंदर भी। पावर प्ले के अंदर देखना होगा, 2 ओवर का जो पावर प्ले रहता है, कुणाल चौधरी खुद आए हैं गेंदबाजी के लिए। अकरम काजी एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में माने जाते हैं। अकरम काजी ने बताया है हमें, मैं जब तक 55 साल तक खेलूंगा क्रिकेट इसी तरह से। हवा में गेंद है लेकिन जाएगी आउट ऑफ द पार्क। पहली गेंद के ऊपर 6 रन। રાધે કૃષ્ણ 11 અને ટોસ વોલેસના કેપ્ટનને વિનંતી છે, ટોસ માટે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવી જાઓ. कहा था मैंने, एक बेहतरीन 4 रन के लिए अंपायर का इशारा हमारे योगी भाई और अजय भाई। अच्छी अंपायरिंग हुई है आज। अकरम काजी मैंने कहा था एक बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाज है। लपेट के खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ जादू दिखाया, कुणाल ने घुमाई गेंद, बहुत ही घूमी है गेंद। इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी और विकेट चटकाना होगा, तब जाके आप मैच के अंदर वापसी करेंगे। विकेट इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कैसे घूम रही है गेंद। लपेट के खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी वापसी कुणाल द्वारा, बेहतरीन छक्का चौका खाने के बाद लगातार डॉट बॉल। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। एडवोकेट साहिल सैयद 2 मैच के अंदर बाहर थे, आज आए हैं तो गेंदबाजी तो बहुत ही बेहतरीन की है। आज बल्लेबाजी देखना होगा। चलिए कप्तान खुद आ चुके हैं यहाँ गेंदबाजी के लिए। अर्जुन काला। वाइड गेंद अंपायर योगी द्वारा।
यहाँ कम स्कोर बनाए हैं तो एक्स्ट्रा के रूप में थोड़ा कम कट करना चाहा था। साहिल ने अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी अर्जुन काला द्वारा। देख लीजिए क्यों खास है ये खिलाड़ी एडवोकेट साहिल। देख लीजिए किस तरह का शॉट खेला है उन्होंने। રાધે કૃષ્ણ 11 ના કેપ્ટન અને ટોસ વોરિયર્સ ના કેપ્ટન ને નમ્ર વિનંતી છે મિત્રો, આવી જાઓ ટોસ માટે અહીંયા। સમય સમયને ધ્યાન આપજો જરા, કાલે પણ ઘણા લેટ થઈ ગયા હતા આપણે। અને બીજી એક અગત્યની સૂચના છે કે આપણા ખેલાડી મિત્રોના ઘરેથી કોઈ પણ મેચ જોવા આવ્યા હોય તો અહીંયા આપણે બેસવા માટે વ્યવસ્થા કરેલી છે। ફેમિલી સાથે આવ્યા હોય તો અહીંયા આરામથી તમે બેસીને મેચ જોઈ શકો છો। અમારા આયોજક દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે તો ફેમિલી સાથે આવ્યા હોય તો તમારા માટે સુંદર આયોજન કર્યું છે બેસવા માટે। વેલકમ સર, हमारे तेजस भाई देसाई। चलिए भी महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है राधे कृष्ण 11 और तुस वॉरियर्स के बीच। उभरते हुए सितारे केविन सर, केविन राणा और अनुभवी क्रिकेटर तेजस भाई देसाई। कैमरामैन 4 रन। चलिए लेग बाय हो या बल्ले से हो, कुछ भी हो, रन आना चाहिए कहीं ना कहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। चलिए ये महत्वपूर्ण मैच के लिए सिक्का उछला, देखना होगा किसके पक्ष में जाते हैं, बताना होगा हमें कौन टॉस जीता है। चलिए राधा कृष्ण 11 ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। विपिन भाई ये खिलाड़ी है ना, जहां भी गया होगा वहां से सेट होके आए हैं वहां पे। देख लीजिए किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी बहुत ही अच्छी की, अब बल्लेबाजी देख लीजिए लाजवाब। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए यहाँ बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट एडवोकेट साहिल सैयद। लाजवाब शॉट, ये टावरिंग सिक्स, बहुत ही बढ़िया सिक्स। 6 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। अच्छा फायदा उठाए यहां पावर प्ले का। छह गेंदों के अंदर 16 रन बना के अभी भी क्रीज के ऊपर एडवोकेट साहिल सैयद। 2 सिक्सर 1 4।
गौरव आए हैं नए गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज है ये। पंचाल समाज के एक उभरते हुए सितारे गौरव। एक कैच बनाना चाहिए था, इस तरह का कैच मौका आपको मिलेगा तो आपको पकड़ना होगा कैच। मैंने कहा था अगर मैच जीतना है तो विकेट चटकाना होगा, विकेट नहीं चटकाया तो बहुत ही जल्द से जल्द ये दोनों। बेहतरीन शॉट डाउन द ग्राउंड, फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा क्रमकाजी को। स्ट्राइक के ऊपर फिर से कप्तान एडवोकेट साहिल, कप्तान और वाइस कप्तान कुछ रणनीति बनाते हुए दोनों, देव सिपाही और केविन सर। दोनों के लिए जीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर का जो मुकाबला है इसके अंदर। ये एक बेहतरीन गेंदबाज है, मैंने कहा एक अच्छे ऑलराउंडर्स भी है ये। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग रही अभी अगर योगी सर और अजय सर के द्वारा। और सहयोग भी इतना अच्छा ही मिला है सभी खिलाड़ियों का, आज मान्य रखे है सभी डिसीजन का। पता ही नहीं चला यहाँ, शायद समय भी हो चुका है, 11:15 बज चुके हैं, तो शायद नींद भी आती होगी, दो खिलाड़ी के बीच में से निकल गई है। ये खराब क्रिकेट मानूंगा मैं, एक कहीं ना कहीं आपको हार नहीं मानना है। कल भी देखा था हमने, टूस वॉरियर्स एक तरफा मुकाबला चल रहा था, और मैंने कहा था तेजस देसाई है वो कुछ हार मानने वाले से नहीं है। एक बेहतरीन गेम चलाई थी, आखिरी गेंद आखिरी ओवर तक आई थी, लेकिन उनको गेंदबाज को सपोर्ट नहीं मिला था फील्डर का। लेकिन कल एक बहुत ही बड़ा मुकाबला हुआ था, इसीलिए कहता हूँ हार नहीं मानना, आखिरी गेंद तक आपको मैच नहीं छोड़ना है। हवा में गेंद है, फील्डर मौजूद है, देखना होगा यहाँ। अच्छा प्रयास था लेकिन 6 रन। बोला भी नहीं जो मित्रों, सपोर्ट कर जो थोड़ा। तीसरी ओवर का खेल जारी है, 42 रन बना लिए है बिना कोई विकेट के नुकसान पर, और तो के ऊपर पहुंच जाएगी ये टीम, ये मैच जीतेंगे तो। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली है एडवोकेट साहिल की ओर से।
ये बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, एक बल्लेबाजी भी बहुत ही अच्छी करते हैं आज, लेकिन मौका नहीं मिला था आज। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। इकतीस गेंदों के अंदर 20 रनों की जरूरत है अभी भी। 30 बॉल में 20 रन ની જરૂર છે, 3 ઓવર 42 રન। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। आने वाली 30 गेंदों के अंदर 20 रनों की जरूरत। જે પણ ખેલાડી નું ફેમિલી આવી હોય મેચ જોવા માટે, અહીંયા બેસવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। अच्छी फील्डिंग। कहीं ना कहीं अगर मैच में आना है तो विकेट चटकाना होगा, लेकिन जानते हैं सलामी बल्लेबाज है दोनों, क्रमकाजी और एडवोकेट की रन बन चुके हैं, अब विकेट नहीं गंवाना है। हवा में गेंद है, फील्डर मौजूद है, देखना होगा यहाँ एक अच्छा कैच और पेवेलियन की ओर लौटते हुए अकरम काजी, पहला झटका लगता हुआ। फोर्टी फोर के ऊपर। जेंटी वसावा शायद, जी बिल्कुल, एक बेहतरीन गेंदबाजी की थी उन्होंने, और लगातार रन भी इनके बल्ले से निकलते हैं, तो ये कहाँ रुकने वाले हैं। एक बड़ी बड़ी हिट लगा के जल्द से जल्द मैच को खत्म करना चाहेंगे। जेंटी वसावा एक बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिकेटर उभर गया है इस टूर्नामेंट के अंदर, अच्छे फॉर्म में, अच्छे लय में है। हवा में गेंद है, लेकिन यहाँ फील्डर का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। कल बिल्कुल उसी तरह का मैच भी हुआ था, कतूस वॉरियर्स के अंदर भी एक गेंदबाजी अच्छी हो रही थी, लेकिन फील्डर का सपोर्ट नहीं मिला था। आज भी इसी तरह से दिखाई दे रहे मुझे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, इतनी अच्छी एडवोकेट साइल द्वारा। जानते एक महत्वपूर्ण विकेट गिरा है अकरम काजी का, फिनिश करना जानते हैं ये बल्लेबाज। हवा में गेंद है, फील्डर मौजूद है, भागते हुए देखना होगा। प्रयास लाजवाब, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इसी तरह से मेहनत करनी होगी। इस बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज अकरम काजी। મિત્રો અહીંયા ડકઆઉટ બનાવવામાં આવ્યું છે,
તેમાં ઓનર અને આઇકોન અને જે 15 ખેલાડીઓ સિવાય કોઈ પણ ખેલાડી બેસે એમ ના તો પેનલ્ટી લાગશે, એનું ખાસ ધ્યાન આપણા ઓનર્સ અને આઇકોને રાખવાનું છે. તો એક આયોજક દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે, તો પાલન કરવાનું રહેશે બધાએ. चलिए ड्रिंक्स ब्रेक है, अभी भी हार नहीं मान रहे दादा मोड़िया 11, और बिल्कुल सही भी है. 24 गेंदों के अंदर 14 रनों की जरूरत है. कुणाल अपने कोठे की दूसरी ओवर इनिंग्स की 5वीं ओवर लेके आए हैं. अच्छी शॉट, बेहतरीन शॉट, फील्डर मौजूद है, एक बेहतरीन फील्डिंग. अब 23 गेंदों के अंदर 13 रनों की जरूरत. अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद है, अच्छी अच्छी फील्डिंग. बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है. दोनों ही सलामी बल्लेबाज, एक जयंती वसावा, एडवोकेट साहिल सैयद द्वारा. ये अनुभव बहुत ही काम आते हैं कभी कभी. देख लीजिए, ये बड़ी बड़ी हिट लगाने वाले बल्लेबाज जानते हैं एक विकेट नहीं गंवाना है यहाँ. जयंती वसावा लपेट के खेलना चाहते थे, शॉट लेके ऊपर, अच्छी विकेट कीपिंग. हवा में गेंद है लेकिन जाएगी सीधी आउट ऑफ द पार्क. 6 रन के लिए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन, एक विकेट के नुकसान पर 5वीं ओवर का खेल जारी है. 19 गेंद और 5 रनों की जरूरत है. जयंती वसावा फिनिशिंग रोल अदा करना चाहेंगे. अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग. एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 ओवर की समाप्ति, 58 रन, एक विकेट के नुकसान पर 4 रनों की जरूरत है 3 ओवर के अंदर. इसके बाद का मुकाबला बहुत ही अच्छा मुकाबला होने वाला है. राधे कृष्णा 11 और टूस वॉरियर्स के बीच. दोनों ही टीम के लिए जीत बहुत ही जरूरी, खास करके टूस वॉरियर्स के लिए. क्या लाजवाब शॉट है. कहते हैं ना, किसी के गाल पे जो थप्पड़ लगती है ना, बिल्कुल उसी तरह के गेंद को बैट से थप्पड़ मारी और जाई सीधी 6 रन के अंदर. और इसी के साथ यह मैच भी जीत लिया है. फुटबॉल सुपर किंग्स बेहतरीन टॉप के ऊपर पहुंच चुकी है. एक बेहतरीन क्रिकेट खेली है. और यह मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच उमंग सोनी. राधे कृष्णा 11 के कप्तान केविन राणा सर जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट के लिए भेज ले जाए अपने टीम को, क्योंकि समय को ध्यान में रखना है. सभी टीमों को तैयार रहना है हमें.
कल भी बहुत लेट तक मैच चला था, तो हमें आज हमारे आयोजकों को बताया गया है कि आपको जल्द से जल्द मैच को खत्म करना है। और सही भी है ना, हमें इतना अच्छा आयोजन के रूप में सहयोग मिला है सभी स्टाफ का, तो उनका भी क्यों हम ना माने। तो कहीं ना कहीं हमें सभी को सपोर्ट करना होगा इस समय को ध्यान में रखते हुए। केविन राणा सर, आप जल्द से जल्द अपनी टीम को लेके